तो बॉडी में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। मेरा गला खराब हो या फिर मुझे फ्लू हो, उससे दो चीजें होंगी, वो सब डाइजेस्ट हो गया है। रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को, और आपको वेट लॉस में काफी हेल्प मिलेगी। यहाँ पेन हो रही है, यहाँ पेन हो रही है, तो बात सिर्फ हैबिट बनाने की है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो चलिए आज हम बात करेंगे कुछ सुपर फूड्स के बारे में, जिन्हें अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो अपनी हेल्थ में भी आप सुपर डुपर चेंजेस देखेंगे। अच्छा, क्यों कहते हैं कुछ फूड्स को हम सुपर फूड्स? क्योंकि इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये फूड्स जो होते हैं ना, ये रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ, विटामिन एंड मिनरल्स के साथ, और साथ ही इनमें सॉल्युबल फाइबर होता है जो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है। तो मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी, सीधे चलेंगे हम फर्स्ट नंबर के सुपर फूड पे, विच इज़ माय फेवरेट सुपर फूड। तो इसको तो सुपर फूड की कैटेगरी में आना ही था क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, यानी कि लेमन। तो लेमन वाटर पिछले कई सालों से 365 दिन मैं नींबू पानी पीती हूँ, और सुबह पहला जो मेरा ड्रिंक होता है वो नींबू पानी ही होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो खुद से विटामिन सी प्रोड्यूस नहीं करती है। तो विटामिन सी हमें बाहर से लेना पड़ता है, और नींबू उसका जो है वो एक बेस्ट सोर्स है। विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। देखो, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उसको जल्दी जल्दी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी हेल्थ इशू जो है वो कैच नहीं करेगा। इवन कि जो माइनर फ्लू होते हैं वो भी आपके पास नहीं आते। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो भी जाए ना, तो आपकी बॉडी इतनी कैपेबल हो जाती है कि वो बहुत ही फास्टली उस प्रॉब्लम से फाइट करके आपको क्योर कर देती है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि अगर वो खाली पेट नींबू पानी पीते हैं, क्योंकि नींबू जो होता है वो एसिडिक होता है। जिन लोगों को एसिडिटी ज़्यादा होती है, तो खाली पेट नींबू पानी पीने से उनकी एसिडिटी जो है वो कई बार इंक्रीज हो जाती है। तो बेटर है कि वो खाना खाने के 10-15 मिनट बाद नींबू पानी पी सकते हैं। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, और दूसरी चीज़ जो है, आपके जो ब्लड शुगर लेवल खाना खाने से स्पाइक कर जाते हैं वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। और साथ ही एक और चीज़ कहूँगी, जैसे कि आपने एयर फिल्टर्स देखे हैं, वैसे ही हमारा लीवर जो होता है वो भी फिल्टर का काम करता है हमारी बॉडी में। लेकिन इस तरह का खाना हम लोग खाते हैं जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, टॉक्सिक फूड होता है, उसकी वजह से हमारे लीवर में कचरा भरना शुरू हो जाता है। उस कचरे को क्लीन करने का काम करता है नींबू। तो एक ग्लास गर्म पानी में या कोसे पानी में या ठंडे पानी में भी आप ले सकते हैं। नींबू पानी के बेनिफिट्स जब आपको पता चल जाते हैं, या उससे आपने ट्रायल किया है अपनी बॉडी पे सालों से, जैसे मैंने किया है, तो मुझे पता है कि साल का कोई भी दिन हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मेरा गला खराब हो या फिर मुझे फ्लू हो, फिर भी मुझे नींबू पानी पीना ही है। क्योंकि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम भी है तो उसका सोल्यूशन भी सिर्फ विटामिन सी ही कर सकता है। पार्टी फूड के पहले या बाद में जब बॉडी को डिटॉक्स करना हो, तो डिटॉक्स ड्रिंक बनाने के लिए भी आपको लेमन की ही जरूरत पड़ती है। वैसे तो हम कहते हैं कि लेमन एसिडिक है, लेकिन खाने के साथ जब हम लेमन कंज्यूम करते हैं तो वो एसिडिक फूड को भी एल्कलाइन बना देता है। तो जितने भी सुपर फूड्स की आज हम बात कर रहे हैं, उन्हें डेली बेसिस पे कंज्यूम करना, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि रिक्वायर्ड अमाउंट में कंज्यूम करना थोड़ा डिफिकल्ट तो है। मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी हेल्थ को लेकर बहुत केयरफुल रहती हूं। उसके बावजूद मेरी डाइट में से रोज कुछ ना कुछ तो स्किप हो ही जाता है। आप लोग भी मुझे बहुत बार कमेंट करके पूछते हैं कि हम अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर क्या रीजन है कि कोई ना कोई हेल्थ इशू भी फेस करना पड़ता है, प्लस एनर्जी हमारी लो रहती है। देखो, ये तो बॉडी है, कब क्या हो जाता है इसमें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इसका मेन रीजन ये हो सकता है कि आपकी डाइट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और मैं अपनी एनर्जी, स्टेमिना और इम्यूनिटी को लेकर कभी रिस्क नहीं लेती, इसीलिए कंज्यूम करती हूँ HK वाइटल मल्टीविटामिन्स प्लस वुमेन। देखो, मार्केट में आपको वैसे तो बहुत सारे मल्टीविटामिन्स मिल जाएंगे, लेकिन हम किसी ट्रस्ट वर्दी ब्रांड पे ही ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके नाम से ही जाहिर है कि ये स्पेशली हम लेडीज के लिए ही बनाया गया है। मैंने भी HK वाइटल मल्टीविटामिन का नाम बहुत सुना था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे कंज्यूम करना शुरू किया, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी एनर्जी में ड्रास्टिक चेंज मैंने देखा है। एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ गई है, पहले से भी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ मैं अपने सारे काम कर पाती हूँ, क्योंकि इसमें है 22 से भी ज्यादा विटामिन एंड मिनरल्स, जबकि बॉडी में हर तरह के विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर देता है। प्लस इसमें है बायोटिन, वेज कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड, यानी कि आपकी स्किन और हेयर की भी केयर करता है। करना कुछ नहीं होता है, बस ब्रेकफास्ट के बाद में एक टैबलेट रोज ले लेती हूँ और उसके बाद निश्चिंत हो जाती हूँ। तो अगर आप भी अपनी हेल्थ की केयर करते हैं, चाहते हैं कि किसी तरह का कोई हेल्थ इशू आपको फेस ना करना पड़े, आपकी एनर्जी लेवल्स हाई रहें,
तो यू मस्ट ट्राई इट। आंख बंद करके आप इस पे विश्वास कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड यस, मेरा कूपन कोड SUYL10 का यूज करके आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, आज ही ऑर्डर कीजिए। तो दूसरा सुपर फूड है हमारा दही। हम सब जानते हैं कि दूध को फर्मेंट करके दही बनाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल प्रोबायोटिक है जो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की गिनती को इंक्रीज करता है। देखो, बॉडी में दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया एंड गुड बैक्टीरिया। जब हम ज़्यादा टॉक्सिक फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड है, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर मीठा कंज्यूम करते हैं, तो बॉडी में बैड बैक्टीरिया इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और बैड बैक्टीरिया की गिनती अगर ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो ऑब्वियसली हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ता है। और बैड बैक्टीरिया को किल करना बहुत ज़रूरी है। और उसे कौन करता है? उसे करता है गुड बैक्टीरिया, जो इंक्रीज होता है जब हम दही खाते हैं, जब हम प्रोबायोटिक चीज़ें खाते हैं। अपनी डाइट में आप डेली बेसिस पे दही ऐड कर सकते हैं। आप लंच में दाल राइस के साथ दही खा सकते हैं, पराठा के साथ दही खा सकते हैं, इवन कि फ्रूट्स के साथ आप दही को कंज्यूम कर सकते हैं। और दही में सिर्फ प्रोबायोटिक ही नहीं होता, इसमें आपको मिलता है विटामिन बी, कैल्शियम, प्रोटीन एंड पोटाशियम। तो दही को बिना किसी झिझक हर मौसम में एंजॉय कीजिए। ये ना सोचिए कि विंटर्स आ गए हैं तो आप दही नहीं खा सकते। कुछ लोग सर्दी आते ही दही ठंडा सोच के उसको बंद कर देते हैं खाना, लेकिन प्रोबायोटिक की ज़रूरत हमें हर सीज़न में होती है। तो डेली इसे अपने डाइट में ऐड कीजिए, अपने गट को हेल्दी रखिए और हैप्पी रखिए। तो नेक्स्ट जो हमारा सुपर फूड है वो है एग्स। देखो, एग को लेकर ना काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि इसे सुपर फूड में ऐड करें या नहीं करें, क्योंकि ये हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। हमें हमेशा लगता है कि जो एग्स होते हैं वो हाई इन कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिससे कि हार्ट डिसीज का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है अभी तक कि इससे आपको हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, जो एग्स होते हैं वो हाई इन प्रोटीन होते हैं, तो हम सबको पता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, फॉस्फोरस, सेलेनियम, आयरन तक होता है। तो हम इसे सुपर फूड क्यों नहीं कहेंगे? इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये भी कहा गया है कि जब हम 6 to 12 एग्स पर वीक अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो ये हमारे हार्ट डिसीज के रिस्क को कम कर देता है। यानी कि इसकी वजह से हमारा HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी स्किन हेल्थ को अच्छा रखता है और हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि ये हाई प्रोटीन डाइट है। जरूरी नहीं है कि एग्स को आपको सिर्फ ऑमलेट बना के खाना है या फिर स्क्रैम्बल्ड एग में खाना है। अब तो बहुत सारी रेसिपीज हैं, आप तरह तरह से एग्स को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। बॉयल एग सैंडविच बनाइए, बॉयल एग सैलेड बनाइए जिसमें आप दही ऐड कर सकते हैं, साथ में अपनी मनपसंद की सब्जियां ऐड कर सकते हैं। क्रंची टेस्ट लाने के लिए उसमें आप रोस्टेड चना जो घर में रोस्ट किए जाते हैं मसाले वगैरह डाल के, ऑयल कम यूज कीजिए उसमें। रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जैस्मिन की फेवरेट रेसिपी है एग सैलेड रेसिपी, बना के देखिएगा। और अगर आप एग खा लेते हैं तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झिझक के आप एग्स को अपनी डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सुपर फूड है जिसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, जो कि है नट्स एंड सीड्स। देखो, हमें हमेशा ये लगता है कि अगर हम वेट लूज करना चाहते हैं तो हमें फैट को बिल्कुल अपनी डाइट में से रिड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हेल्दी फैट्स जो हैं अगर हम अपनी डाइट में ऐड करेंगे वो हमारे बैड फैट को रिड्यूस करने में ज़रूर हेल्प करेंगे, और वो होता है नट्स एंड सीड्स में। और इसके अलावा इसमें आपको फाइबर मिल जाता है, कार्ब्स मिल जाते हैं, प्रोटीन मिल जाता है, मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स आपको इसमें से मिल जाते हैं। और ये आपके LDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और आपके HDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो आपको अपनी डाइट में नट्स एंड सीड्स को जरूर ऐड करना चाहिए। बादाम है, अखरोट है या अंजीर लेते हैं, लेकिन उनको सोक करके लेना चाहिए। पंपकिन सीड्स, चिया सीड, फ्लैक्स सीड को अपनी डाइट में डेली ऐड कीजिए, लेकिन इनको भी हमेशा सोक करके ही कंज्यूम करना है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि इनके ऊपर एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। तो जब हम नट्स एंड सीड्स को सोक करते हैं या फिर रोस्ट करते हैं तो वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है रिमूव हो जाता है। अगर आप नट्स एंड सीड्स को सोक करके खाते हैं तो सोक करने के बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग आप उन्हें वॉश ज़रूर कीजिए, तभी आप उन्हें कंज्यूम कीजिए। तब आप उन्हें पील्स के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पील्स उतार देने चाहिए, छिलका उतार के खाना चाहें वेल एंड गुड, नहीं भी उतारेंगे तो भी मैं आपको बता दूं कि उसके जो पील्स होते हैं उनमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी हम नट्स एंड सीड्स को सोक करते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं हमारी बॉडी को ऑब्जॉर्प्शन में वो हेल्प करता है, साथ ही उन्हें डाइजेस्ट करना ईजी रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सुपर फूड की, जो इजीली हम सबके घरों में पाया जाता है, लेकिन एक टाइम पे उसे विलन बना दिया गया था, और उसका नाम है देसी घी।
घी को सच में एक टाइम पे कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा फैट हमारी बॉडी में इंक्रीज करता है, इससे वेट गेन होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज हो जाता है और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो हो सकती हैं। वो सब चीज़ें जो है वो गलत साबित हुई और अंत में जीत हुई हमारे देसी घी की। तो 1 चम्मच देसी घी डेली अपनी डाइट में हमको ऐड करना चाहिए, चाहे आप दाल में सब्जी में डाल के ज़रूर खाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि घी को हमेशा रॉ ही इस्तेमाल करें। मतलब कहने का ये है कि ज़्यादा तड़के शड़के लगाकर हमें देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप रॉ इसे सब्जी दाल में ऐसे ही खा सकते हैं। घी से हमको विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के मिलता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो इतना कुछ मिलता है तो ऑब्वियसली वो एक सुपर फूड की कैटेगरी में ही आता है। मैं आपको बता दूं कि हमारी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज करता है। और जिन लोगों को लगता है कि हमको घी वगैरह खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए क्योंकि हमको अपना वेट लूज करना है, तो वेट लूज करने में भी घी आपको हेल्प करता है क्योंकि ये आपके डाइजेशन ट्रैक को इम्प्रूव करता है। अगर आप मॉर्निंग में उठते ही 1 चम्मच घी खा लेते हो, चाहे आप उसको गर्म पानी के साथ ले लीजिए, कॉफी में ऐड करना चाहें कॉफी में ऐड कर सकते हैं, वैसे भी 1 चम्मच आप खा सकते हैं, तो ये आपके डाइजेशन ट्रैक को बिल्कुल क्लीन कर देगा और आपको वेट लॉस में काफी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा घी इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। देखो होता क्या है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लामेशन स्टार्ट होती है। और यही रीज़न है कि हम हमेशा शिकायत करते हैं कि यहाँ पेन हो रही है, यहाँ पेन हो रही है। बॉडी में कहीं ना कहीं पेन की जो शिकायत हमको रहती है, और सारी पेन का एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लामेशन है। और इन्फ्लामेशन को अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो ज़रूर आपको घी अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। और घी जो है वो किसी भी रिफाइंड ऑयल से, किसी भी और तेल से कहीं ज़्यादा बेटर है। तो नेक्स्ट सुपर फूड की कैटेगरी में आती है हमारी ग्रीन टी। और आप सबको पता है कि मैं ग्रीन टी कितनी ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ क्योंकि ये हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हाई इन न्यूट्रिएंट्स हैं, जिससे हमारी बॉडी में बहुत पावरफुल इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्रीन टी को अगर आप अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाते हैं, यानी कि लंच और डिनर के बाद 1-1 कप अगर आप रोज़ ग्रीन टी लेते हैं, तो फ्यूचर में होने वाली कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम से ये आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। देखो इसमें इतनी एबिलिटी है कि क्रॉनिक डिसीजेज जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज़ है या हार्ट डिसीजेज हैं, उनसे आपको प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा ये आपके ब्रेन की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करती है, आपकी बॉडी में डिफरेंट और बहुत अमेजिंग चेंजेस आप देखेंगे। वेट लॉस में आपको हेल्प करती है, आपका डाइजेशन इंप्रूव करती है। आप कभी ग्रीन टी नहीं पीते हैं लेकिन कभी आजमा के देखिएगा, अगर आपने कोई हैवी फूड खा लिया है या आपने कुछ ऐसा खा लिया है, बाद में आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने क्यों खाया, रिग्रेट हो रहा है, तो उसके बाद आप ग्रीन टी का 1 कप पी लेंगे तो आपको सडनली ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि आपका जो खाया हुआ वो सब डाइजेस्ट हो गया है। कुछ लोगों को लगता है कि जो ग्रीन टी होती है उसमें कैफीन होता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में होता है। देखो इसमें कॉफ़ी में जितना कैफीन होता है उतना ग्रीन टी में नहीं होता। तो ग्रीन टी को आप बड़े आराम से अपनी डाइट का एक पार्ट बना सकते हैं। तो ये थे कुछ सुपर फूड्स जिनको आप अपनी डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं और खुद को हमेशा हेल्दी, फिट और एक्टिव रख सकते हैं। देखो बात सिर्फ हैबिट बनाने की है और कुछ भी नहीं है। ये सब चीज़ें वो हैं जो हम सब जानते हैं कि इनके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, उस खाने की तरफ बहुत जल्दी स्विच कर जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बना ही नहीं है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिनको आपको अपनी हैबिट में शुमार करना है, क्योंकि बिना किसी चीज़ को अपनी हैबिट बनाए आप उसे लाइफ टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि इन 6 में से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप रेगुलर कंज्यूम नहीं करते हैं। तो आज उन्हें अपनी डाइट में ऐड कीजिए और मैं मिलूंगी आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।